हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कार्बन का एक बड़ा ही स्पेशल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे और वो प्रॉपर्टी है एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, जो आपका कार्बन एटम होता है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। कार्बन के इसी प्रॉपर्टी को हम एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास दो कार्बन एटम है तो इन दोनों कार्बन एटम के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी बन सकता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड भी बन सकता है और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के रूप में लेते हैं इथेन को, तो ध्यान रखिएगा इथेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 2 होता है और यहाँ पे दोनों कार्बन एटम के बीच सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं इथीन का, तो इथीन के केस में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होता है, लेकिन इन दोनों के बीच डबल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इथाइन का, तो इथाइन के केस में भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होता है, लेकिन इन दोनों के बीच ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे एटम हैं जिनके साथ कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कार्बन खुद के साथ ही बना सकता है। इसके अलावा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ईटीसी। इन सभी एटम के साथ भी कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।